दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम जानेंगे इसमें क्या शेयर मार्केट सच में एक जुआ है, क्या शेयर मार्केट में सच में पैसे डूब जाते हैं। हाँ, सच में पैसे डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि जब हम पैसे लगाते जाते हैं और हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हाँ, क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन को आपका सुनने को मिला होगा कि हमारे पैसे डूब गए, मेरे साथ स्कैम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हम बिना नॉलेज के जाते हैं, पैसे पे पैसे लगाते जाते, डूबते जाते, फिर भी हम सोचते कि प्रॉफिट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें से आप बच सकते हैं। कब बच सकते हैं? क्योंकि देखिए, हर जगह पे रिस्क है, यहाँ पे भी रिस्क है, लेकिन हम अगर नॉलेज के थ्रू काम करें, ठीक है, रिसर्च करके काम करें, तो ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। लेकिन पहली बात, ये तभी पॉसिबल है जब आप जानोगे कि हाँ, सच में ये जुआ है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि सच में ये जुआ है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम आपका एट अ टाइम रिप्लाई देंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करती हूँ। ठीक है, कि शेयर मार्केट एक्चुअली में क्या है। ठीक है, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे किसी कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे वो रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो वहां से उनको फंड मिलती है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि हमारी एक शॉप है। ठीक है, हमारी एक शॉप है, हमारी एक शॉप है जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रही है, और हमें वो चीज की 100 शॉप को ले कि हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो, हर जगह उनको मेरी सर्विस मिल सके। ठीक है, तो उनको 1 करोड़ की प्रॉफिट होगी। ठीक है, 1 करोड़ रुपए लगेंगे शॉप, लेकिन 1 करोड़ रुपए उनको अर्न करना। ठीक है, 1 करोड़ प्रॉफिट के लिए पहले जो इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, उनके लिए उनको फंड चाहिए। ठीक है, तो फंड के लिए वो बैंक में जाएंगे। ठीक है, बैंक से अगर उनको लोन मिला, ठीक है, लोन से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमें लोन मिल भी गया तो उनके इंटरेस्ट देने, हमारा बिजनेस बढ़ेगा उससे पहले हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें से अगर आप बचना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इनके शेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, शेयर्स बना लेते हैं, लेकिन तभी पॉसिबल है कि ये प्राइवेट लिमिटेड ना हो के प्राइवेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि एक बात आप जान लो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में आप जितना भी पैसा लगा लो उसके कोई शेयर्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई आप उसके मालिक नहीं बनोगे। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में ऐसा क्या है कि आप इसके शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, और शेयर खरीदने के बाद आपके है ना कुछ हिस्सों के आप मालिक बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि आप शेयर बना सकते हो। ठीक है, और शेयर बनाने से पहले आपको शेयर्स अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज करना पड़ता है और वहां पर रजिस्टर करना पड़ता है, तब आप जाके वहां से अपने शेयर को बेच सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप शेयर्स से पैसे ले सकते हो, माने शेयर बेच के आप पैसे ले सकते हो, मनी ले सकते हो। ठीक है, तो मनी तभी ले सकते हो जब आप स्टॉक को एक्सचेंज कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज का भारत में दो बहुत बड़ी कंपनी है, पहली BSE और NSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दो बड़ी कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जाके अपने स्टॉक्स को एक्सचेंज कर सकते हो और शेयर्स में आप उन्हें बेच सकते हो, जिससे आपको पैसे मिलेंगे, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है,
पैसे मिलेंगे और वहां से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो पूरी नॉर्मल है कि हाँ हम अपने शेयर्स को बेचेंगे, वहां से हमें पैसे मिलेंगे, इन्वेस्टर उसको खरीदेंगे जिससे हमको पैसे मिलेंगे और उससे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। ठीक, और जो मुनाफे होंगे उसके कुछ परसेंटेज उनको भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है कि हम शेयर में पैसे लगाए, शेयर से हमको पैसे मिले। ठीक है, और उस शेयर से हम है ना आगे अपनी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ शेयर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करके दे रहे हैं। जैसे आप गूगल्स में, फेसबुक में पैसे लगाए होंगे, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए होंगे, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो उनके आज बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट हुई होंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज करवाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 जगह पे होती है, यहाँ पे आप शेयर से रजिस्टर कर सकते हो, वहां से आप शेयर बेच सकते हो, BSE और NSE जहाँ से आप रजिस्टर करके वहां बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ सब के बाद एक होती है IPO। ठीक है, IPO क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें क्या होता है कोई भी शेयर्स का, ठीक है, कंपनी 100 रुपये डाल रही है। ठीक है, और वो शेयर आगे जाके 1000, डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई कम। जैसे आप मार्केट में भी देखते हो कोई सामान लेते हैं आप, ठीक है, और अचानक उसकी डिमांड ज्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो सामान है वो कम हो जाती है और डिमांड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास स्टॉक कम होते हैं। ठीक है, तो इनके पास भी यही होता है कि स्टॉक कम होते हैं, जिसके कारण लास्ट में ये बोली लगने लगते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे जनरल मार्केट में भी कोई चीज कमी हो जाती है तो अचानक उसकी सभी बोलते हैं ना कि बोली लग रही है। ठीक है, उस तरह से कोई सामान बिक रहा है, तो इस सेम उसी तरह होते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होते हैं कि हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके प्रॉफिट गेन हो, ठीक है, तो आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ना कि शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट में शेयर अप एंड डाउन जा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में अप एंड डाउन जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो प्रॉफिट ही गेन करके देती है। ठीक है, ना कि आपको लॉस गेन करके देती है, क्योंकि कोई भी शेयर आप लेते हो विदाउट नॉलेज, ठीक, क्या करते हो, विदाउट नॉलेज लेते हो, यहाँ पे जाती है कोई शेयर, यहाँ से यहाँ जाती है, आप सोचते हो क्योंकि आप तुक्के मार रहे हो। ठीक है, आप विदाउट नॉलेज आए हुए हो, तो आप सोचते हो क्या कि यहाँ से यहाँ जाने का वेट करते हो। ठीक है, यहाँ जाने का बस यहाँ चले आते हो, जिसके कारण हम आपकी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें से आप बच सकते हैं। ठीक है, कब बच सकते हैं, जब आपके पास रिसर्च होंगे। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छे से जानोगे, समझोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी पर्सन न्यू आते हैं वो के लिए एक एडवाइस है कि वो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जाने, उसको रिसर्च करे, उसके बारे में अच्छे से पढ़े जाने, तब उसमें इन्वेस्ट करे, ना कि किसी के मुंह से सुनने के बाद, किसी दोस्तों से सुनने के बाद आप उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये आपके लिए है न लॉस में होगी कि आप किसी से सुनने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, और मेरी राय मानो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में आपकी प्रॉफिट कम होती है। ठीक है, आपकी प्रॉफिट कम होती है, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो सब 2 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट को एनालिसिस 2 तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बताया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, लेकिन सारे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप देख सकते हो कि मार्केट किस पोजीशन पे है। ठीक है, उसको 2 तरह से आप है ना एनालिसिस कर सकते, देख सकते, समझ सकते। ठीक है, पहला फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और लेडी आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, यही होती है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमारी जो चांसेस होती है, अगर हम 10 शेयर लिए हुए हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे 7 से 8 शेयर में प्रॉफिट गेन होती है। कब पॉसिबल है, जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, उसके बारे में नॉलेज लोगे, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप इसके बारे में
पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से जानोगे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे डिपेंड है, नॉलेज के ऊपर, ठीक है। और ये नॉलेज तभी आएंगे जब आप इसके बारे में जानने के एनालिसिस जैसे हम आपको बताए उसके बारे में डिटेल वीडियो बताएंगे, और उसके बाद फंडामेंटल के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे वाली वीडियो में पता चलेगी, ठीक है। तो मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, ठीक है। और जो भी वीडियो आपको न्यू चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये सारी वीडियो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप इस पे डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगी। इसके लिए आपको बेल आइकन दबानी पड़ेगी। और कोई भी दिक्कत आई होगी इस वीडियो से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आई होगी, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। कॉमेंट के तहत हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आगे वाले वीडियो में उसकी शॉर्ट आपको इंट्रो भी बताएंगे कि हाँ ये सारी चीजें कि क्या आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब